Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So in our previous lectures we have discussed about hyperconjugation, some important points regarding hyperconjugation, types of hyperconjugation. Today we will discuss about applications of hyperconjugation. Hyperconjugation के applications हम सीखेंगे. तो उसमें first application है stability of alkenes. एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन से. देखो हाइपरकॉन्जुगेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीज करेंगे तो हाइपरकॉन्जुगेशन भी इंक्रीज करेगा और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीजेस, hyperconjugation increases, and yes, stability of alkenes increases. Clear? ध्यान रहेगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही इंक्रीज करेंगे हाइपरकॉन्जुगेशन भी इंक्रीज करेगा और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करेगी. क्लियर? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया था. तो इसको देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को हम क्या है एक्सपैंड करके लिख लेंगे. ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C H CH3, राइट, और इधर क्या है CH3 CH3. क्लियर? तो यहाँ पर जो है ये रहा डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन. ठीक है, और उसके साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है. तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हुए? 3 + 3 + 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इसको हम दे देते हैं नाम स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, इसको एक्सपैंड करके लिखो C डबल बॉन्ड C H CH3, राइट. ठीक है, और इस पे क्या है, एक साइड तो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे और दूसरी साइड क्या है CH CH3 CH3, राइट, यही है ना. ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो. तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन. ठीक है, यही है हमारे अल्फा कार्बन. तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स अगर हम काउंट करें तो कितने हैं टोटल? 3 + 1 4. इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने थे? 9, और यहाँ पर कितने हैं? 4. तो स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. क्लियर? ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, और ये रहा हमारा डबल बॉन्ड. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने. अगेन ये कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ये क्या है अल्फा कार्बन, साथ में क्या अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6. यहाँ पर काउंट करो 3 + 3 6. यहाँ पर काउंट करो 3 + 3, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर हम नोटिस करें तो इनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम ही है. डिफरेंस का है, डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में. ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? सेम ग्रुप, यहाँ पर क्या है ऑपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के, यहाँ पर सेम ग्रुप क्या है ऑन द सेम कार्बन, और जब सेम कार्बन पे होता है उसको तो आप बोलते हैं जेमिनल कार्बन. ठीक है, और यहाँ पर सेम ग्रुप्स क्या है ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये होगी सिस फॉर्म. तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पे. एंड ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन जेमिनल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, ध्यान रहेगा. यह है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का ऑर्डर.
कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके लिख लो, C डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके लिखो, C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन और CH3, इस कार्बन पे देखो CH3 और CH3, राइट, ठीक है। और इस कार्बन पे को तो एक्सपैंड करके लिखा ही हुआ है। अब देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हमने काउंट करने हैं। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट, ठीक है। तो काउंट करो, 3 + 3 + 3 + 3, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। कितने? 12 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 6 9 12। अब यहाँ पर काउंट करो, 3 + 3 + 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट, ठीक है। और यहाँ पर काउंट करो, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकंड इज़ ग्रेटर देन थर्ड। बस सारा खेल क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने आ गए तो फिर ये बिल्कुल इजी टास्क है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, stability of alkenes increases. Now discussing few more examples. Here is next example. You have to arrange these molecules in the decreasing order of stability of alkenes. ठीक है, तो हमारा काम क्या है? We have to just count the number of alpha hydrogens. As the number of alpha hydrogen increases, stability of alkenes increases. ठीक है, तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट ये है अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट ये है अल्फा कार्बन, ठीक है। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, तो ये है 3 और 3 6, ठीक है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। लाइकवाइज इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, तो इस पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 6, राइट। अगर अब हम इसकी बात करें, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, 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 ठीक है। अब काउंट करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये रहा हमारा 3 3 6, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो ये जो है 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, राइट, ठीक है। और ये वाला कार्बन भी जो है वो 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, 3 3 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 10, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, नो ये अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ इसके बगल वाला कार्बन देखना है, ठीक है। ये है हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। आप काउंट करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इस कार्बन पे देखो तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये दोनों ही क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 और इस कार्बन पे 1 लगा हुआ है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन इस पे मॉलिक्यूल पे आ जाओ, ठीक है। ये रहा हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन्स काउंट करो, हाइड्रोजन्स काउंट करो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? सेकंड में, फॉलोड बाय थर्ड में, फॉलोड बाय फोर्थ में, फिर लास्ट में फर्स्ट वाला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। क्लियर? एनी डाउट्स? अब नेक्स्ट आ जाओ इस पे, ये रहा हमारा, इसमें भी हमने सेम यही काम करना है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है।
अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है। अब ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, 3 3 6, ठीक है, 7 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये रहा हमारे डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 9 और 12, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो 4th फॉलोड बाय, उसके बाद क्या आएगा, 3rd फॉलोड बाय 2nd फॉलोड बाय 1st। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस few more examples in which you have to just locate the alpha hydrogen. Fine. In these examples you have to just locate the alpha carbon and alpha hydrogen. ठीक है, तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, इससे बगल वाला अल्फा कार्बन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो हमारा काम खत्म। ये रहा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन भी क्या होता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये कार्बोकेटाइन है, इससे बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है, और इससे बगल वाला कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन। और अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। आप कह रहे होगे कि इससे जो ये नेक्स्ट वाला ये है, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी होती है, ब्रिज हेड पोजीशन। ये क्या होती है, ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, CH बॉन्ड है ना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन लूज करता है और क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन लूज करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो यानी कि ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिडिटी। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, ये प्रोटॉन लूज कर सकता है और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर इस पोजीशन पे, ठीक है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ड्यू टू रिजिडिटी, ठीक है। डबल बॉन्ड is not formed at the bridge head position due to rigidity, ठीक है। सो पता चल गया यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 2 हैं, 3 नहीं काउंट करने हैं, ठीक है। Now, stability of alkenes also depend upon heat of hydrogenation. एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे भी डिपेंड करती है। देखो, एल्कीन्स की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। ये क्या है, कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फाइनली व्हाट वी गेट, एल्केन, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, ठीक है। तो हमें इथीन से क्या मिला, इथेन। बट ऑलवेज रिमेंबर
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ओलिफिन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. इसका क्या मतलब है? जो एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, यानी कि स्टेबल एल्कीन मतलब उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, तो जो एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उतनी ही कम होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर? ठीक है, क्लियर है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन. अब इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है. ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 की बात करूं तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं. पोजीशन आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन के बाद है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के बाद है, यही डिफरेंस है. ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है. ठीक है, पर अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो इसकी क्या है, 113 किलो जूल पर मोल, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कितनी है, 127 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब इससे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ये रहा हमारा डबल बॉन्ड. ठीक है, तो ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, और ये 1 अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो कितने हैं. देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और ये क्या है, अल्फा कार्बन. ठीक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, इस वाले पे. ठीक है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 + 6 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ये रहा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इससे नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, उससे साथ वाला हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हो जाएगी. ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, एज हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज करी. ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो गई, कम हो गई. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. ठीक है, ये कम स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है. ठीक है, क्लियर है? सो अगर हम एल्कीन्स की एक स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें, तो अब हम वो देखेंगे कि एक तरह से समरी है कि हम बहुत सारे एल्कीन्स दे रखे हैं, तो हम कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पहले किसको प्रायोरिटी देंगे. तो सबसे पहले देखो, इन जर्नल द स्टेबिलिटी ऑफ ओलिफिन्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग. तो ये क्या एक प्रेफरेंस ऑर्डर दे रखा है कि हम कैसे प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर एल्कीन एरोमेटिक है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू लीनियर कॉन्जुगेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन. ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो यानी कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, बस डिफरेंस क्या है, ये क्या एक एरोमेटिक सिस्टम है और ये क्या है, एक लीनियर कॉन्जुगेशन है. ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. देन कमिंग टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है, तो ध्यान रहेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है मतलब जिस एल्कीन में कॉन्जुगेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन. ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ये तो आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतने ही ज़्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 + 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसको हम ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो सेम कार्बन पे है, ठीक है, और यहाँ पर जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो 2 अलग अलग कार्बन पे है। ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, जैसा पार्ट इस साइड है वैसा ही पार्ट उस साइड है, पर ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगी, क्लोज्ड पैकिंग होगी, ठीक है। क्लोज पैकिंग के कारण इन 2 मिथाइल ग्रुप्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। रिपल्शन की वजह से ये जो एल्कीन है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्लियर। देन उसके बाद है ये नेक्स्ट एल्कीन है जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, वो क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं, और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं डबल बॉन्ड के, ठीक है। तो ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होगा वो लीस्ट स्टेबल एल्कीन होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ये लीस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंपल एल्कीन, ठीक है। ये क्या है, ब्यूट-2-इन, और ये क्या है, ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, लीस्ट स्टेबल है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको पता चल गया। एरोमेटिक जो है तीनों कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड से ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस सिस से ज़्यादा होगा, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम लीस्ट स्टेबल होगा। सो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन in finding the stability of alkenes. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you.